नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण। चलो देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हम अल्कोहल और एल्डिहाइड से भी कर सकते हैं। अल्कोहल से भी कर सकते हो, एल्डिहाइड से भी कर सकते हो, है ना। कीटोन से भी कर सकते हो। चलो देखो एक एक करके। जैसे यहां पर हमने ले रखा है 1 डिग्री अल्कोहल। यहां पर क्या ले रखा है? 1 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल का आप ऑक्सीकरण करवा दो, तो यहां पर आप ले सकते हो अम्ली केमेनोफोर। अम्ली केमेनोफोर या उदासीन केमेनोफोर ले लो। या उदासीन केमेनोफोर या आप क्षारी केमेनोफोर ले लो। तो यहां पर जब आप क्षारी केमेनोफोर लोगे तो सेकंड टाइम आपको H3O पॉजिटिव लेना पड़ेगा, है ना। चलो, या फिर आप इसकी जगह पर CrO3 H2SO4 ले लो। इसका नाम है जोन्स रिएजेंट। क्या नाम है इसका? जोन्स क्या नाम है इसका? जोन्स रिएजेंट। चलो, तो यहां पर भाई ये 1 डिग्री जो अल्कोहल है इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा RCOOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब इसके बाद एल्डिहाइड से कैसे बनाते हैं? तो भाई ये मैंने आपको एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में पढ़ाया है, वहां पर जाकर आप देखो, है ना। पढ़ लो एक बार ये। प्राथमिक एल्कोहल सामान्य ऑक्सीकरण कर्मकों जैसे उदासीन, अम्ली या क्षारी माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्ली माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। तो ध्यान रखना, आप ये भी ले सकते हो ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी आप अम्ली माध्यम में ले सकते हो, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड द्वारा आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, है ना। चलो नोट करो पूरा ये ऐसा का ऐसे ही। कर लिया नोट? अच्छा, अपन यहाँ पे एरो पे एक और लिख लेते हैं ना, ये या अम्ली माध्यम में ना K2Cr2O7, है ना। ये भी आप ले सकते हो, है ना। नोट करो।
चलो याद रहेगा, ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे अपन ने लिखे है ना। चलो अगला देखो, अगला है एल्किल बेंजीन से। चलो अब हम देखते हैं एल्किल बेंजीन से कैसे बनाते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखो हमने क्षारी माध्यम में केमेनोफोर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? क्षारी केमेनोफोर, या क्षारी माध्यम में केमेनोफोर बोल दो। तो यहाँ पर आप देखो ये बन जाएगा COO के, ठीक है। इस प्रकार से ये जो CH3 है, इस CH3 का समूह CH3 समूह का हो जाता है ऑक्सीकरण, तो ये बन जाता है। अब इसके बाद इसका करवा देते हैं अम्लन। तो अम्लन के बाद आप देखो ये बन जाएगा COOH, ये बन जाएगा। तो इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, है ना। पढ़ो एक बार, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्किल बेंजीनों के क्रोमिक अम्ल। तो यहां पर आप क्या ले सकते हो? क्रोमिक अम्ल, अथवा क्षारी केमेनोफोर द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से विरचित किए जा सकते हैं। विरचित का मतलब होता है निर्माण, है ना। संपूर्ण पार्श्व श्रृंखला चाहे किसी भी लंबाई की हो, ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक समूह निर्मित करती है। भाई ये जो पार्श्व श्रृंखला है, ये भाई ये क्या है? पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला की लंबाई कितनी ही हो उसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक समूह का निर्माण हो जाएगा, है ना। चलो नोट करो ये, कर लिया नोट। चलो आगे देखो, अब यदि भाई हम 1 डिग्री की बात करें या 2 डिग्री की बात करें तो इनका भी ऑक्सीकरण हो जाएगा, है ना। चलो देखो इधर, जैसे यहां पर आप देखो ये वाला जो एल्किल समूह है ये 1 डिग्री है, और ये वाला जो एल्किल समूह है ये आप देखो, ये वाला जो एल्किल समूह है ये 2 डिग्री है। भाई ये इसकी अपन बात कर रहे हैं, अभी इसको नहीं देखना उसमें, है ना। तो ये आप देखो, एक दो कार्बन से जुड़ा हुआ है एल्किल समूह, और यहां पर आप देखोगे तो ये जो एल्किल समूह है ये वाला 3 डिग्री है। चलो देखो अब, तो यहां पर COO के, है ना, और इसका आगे अम्लन करवाओगे तो ये COOH बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। यहां पर आप देखो, यहां पर ये एल्किल समूह 2 डिग्री है, तो ये COO के। चलो अब आगे देखो,
COO है ना, आगे इसका अम्लन होगा तो ये बन जाएगा COOH, बेंजोइक एसिड बन गया, बेंजोइक एसिड। ठीक है, पर यहां पर आप देखो ये 3 डिग्री एल्किल समूह है तो यहां पर इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो यहां पर हम लिख लेते हैं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। समझ में आया? चलो पढ़ लो एक बार। प्राथमिक व द्वितीयक एल्किल समूह भी इसी प्रकार से ऑक्सीकृत होते हैं, जबकि तृतीयक समूह प्रभावित नहीं होते। भाई आप देखो ये तृतीयक है, ये प्रभावित नहीं होगा। नोट करो। कर लिया नोट? आगे देखो। चलो अगला हम देखने वाले हैं नाइट्राइल और एमाइड से। चलो देखो इनसे कैसे बनता है। तो ये है नाइट्राइल, नाइट्राइल। चलो अब इस नाइट्राइल का आप देखो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन होता है ना, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन। तो यहां पर आप देखो इसका जल अपघटन होगा तो ये बनाएगा एमाइड। क्या बनाएगा ये? एमाइड, RC डबल बॉन्ड O और ये NH2, तो क्या बन गया ये? एमाइड। अब इस एमाइड का आगे आप करवा दो जल अपघटन। देखो भाई ध्यान रखना, जल में H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव। तो भाई यहां पर आप देखो नाइट्रोजन पर आप देखोगे तो पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पर देखोगे तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलो अब बॉन्ड को तोड़ो, ये बॉन्ड टूटेगा यहां से। चलो तो भाई इस तरफ आ जाएगा H पॉजिटिव और इस तरफ आप देखोगे तो इस तरफ जुड़ जाएगा OH नेगेटिव। अब देखो क्या बन रहा है, तो RC डबल OH। भाई ये आप देखो RC डबल O और ये H प्लस, और इस तरफ वाला ये हम देखें तो ये बन जाएगा NH3। तो ये आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आगे और भी इस एमाइड का भी जल अपघटन होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई पहले ये जो नाइट्राइल है इसका जल अपघटन एमाइड में हुआ, एमाइड का आगे और भी जल अपघटन होगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पढ़ो एक बार। उत्प्रेरक के रूप में H पॉजिटिव या OH माइनस आयनों की उपस्थिति में ये आयन यहां पर काय की तरह काम करते हैं? उत्प्रेरक की तरह, है ना। की उपस्थिति में नाइट्राइल पहले एमाइड और फिर अम्लों में जल अपघटित हो जाते हैं, है ना। नोट करो ये ऐसा कैसे।
कर लिया नोट। चलो आगे देखो। चलो अभी एक दो क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे इसका नाम देखो, इसका नाम है एथेनामाइड। क्या नाम है इसका? एथेनामाइड। और इस कंपाउंड का नाम है बेंजामाइड। बेंजामाइड। चलो जल अपघटन करवा दो। तो भाई इधर आप देखो, पार्शियली नेगेटिव पहले चार्ज देख लो, है ना, और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव, ताकि समझ में आ जाए किधर आपको नेगेटिव पार्ट जोड़ना, किधर पॉजिटिव, है ना। इसी प्रकार इस पर देखो, नाइट्रोजन पे पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव। अब आप ये बॉन्ड को तोड़ो। तो भाई जल अपघटन करवा रहे हैं अपन, तो इधर आ जाएगा H पॉजिटिव और इधर आ जाएगा OH नेगेटिव, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर आप देखो, इस तरफ H पॉजिटिव और इस तरफ आप देखोगे तो ये आ जाएगा OH नेगेटिव, है ना। तो देखो क्या बन रहा है। तो ये इधर CH3 COOH प्लस NH3 बन जाएगा। अच्छा इसका नाम बताओ क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेनोइक एसिड। चलो अगला देखो, यहां पर देखो क्या बनेगा। COOH और इधर ये बन जाएगा NH3, है ना। तो इसका नाम है बेंजोइक एसिड। क्या बन रहा है यहाँ पर? ये बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ठीक है। चलो नोट करो। आसान है, कुछ भी नहीं करना है, समझ समझ के काम करते जाओ, ठीक है। चलो रिएक्शनों को बार बार बना के देखो, है ना। जब एक एक दो दो बार बनाकर देखोगे इनको, तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, है ना। अगला देखो। अब अगला हम देखने वाले हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो भाई जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है उसकी अभिक्रिया आपको करवानी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ करवानी है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। चलो देखो, जैसे यहाँ पर देखो, ये हमने CO2 ले रखा है, तो भाई ऑक्सीजन पे आप देखोगे तो ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पर देखोगे तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार इधर देखो Mg पे पार्शियली पॉजिटिव और R पे देखोगे तो पार्शियली नेगेटिव, ठीक। अब बॉन्ड तोड़ो तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड टूट जाएगा। अब नेगेटिव को क्या करो? पॉजिटिव पे ले जाकर जोड़ो और ये जो पॉजिटिव है इसे जोड़ो नेगेटिव पे ले जाके। चलो देखो क्या बनेगा अब इधर। तो देखो RC डबल बॉन्ड O
और ये MgX है ना। अब यहां पर आप देखो आगे इसका जल अपघटन होगा। तो भाई मैंने आपको पहले भी बताया जल में H पॉजिटिव होता है प्लस OH नेगेटिव है ना। तो भाई इसमें आप देखो Mg पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये जो H पॉजिटिव है ये इधर जाके जुड़ जाएगा और ये जो OH माइनस है वो इधर जाके जुड़ जाएगा। पॉजिटिव को नेगेटिव पे और नेगेटिव को पॉजिटिव पे जोड़ दो और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा। तो RC डबल OH प्लस MgX OH, तो ये आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लो एक बार। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड है ना, शुष्क बर्फ, मतलब यहां पर शुष्क CO2 लेते हैं और शुष्क CO2 को ही हम क्या बोलते हैं, बर्फ, के साथ अभिक्रिया से कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण निर्मित करते हैं। भाई ये क्या बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन गया। जो खनिज अम्ल द्वारा अम्लन से संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। भाई ये हमने क्या करवाया, अम्लन। चलो चलो नोट करो ऐसा का ऐसे। चलो कर लिया नोट। तो यहाँ पर अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे जो निर्माण की अभिक्रियाएं उनको हम देखते हैं अगले लेक्चर में।